तो बेटा हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। यानी आज हम जानेंगे कि हम माइक्रोब्स को बायो फर्टिलाइजर्स की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा बायो फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं? बायो फर्टिलाइजर्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को एनरिच करते हैं उन्हें हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है और वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। सिमिलरली फ्री लिविंग बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल एजोस्पाइरलम और एजिटोबैक्टर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन शो करते हैं। देन फंजाई, माइकोराइजा, हमें पता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स फॉर एग्जांपल पाइनस। तो माइकोराइजा में जो मेनली फंजाई का जीनस होता है वो होता है ग्लोमस। ये सॉइल से फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को देते हैं और साथ ही साथ ऐसे प्लांट्स को दूसरे बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये जो प्लांट्स होते हैं ये रूट बॉर्न पैथोजन के रेजिस्टेंट होते हैं, सैलिनिटी और ड्रॉट के टॉलरेंट होते हैं और इनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो इंक्रीज्ड होती है। ठीक है, देन थर्ड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया हमें पता है ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं जो कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हर एनवायरनमेंट में मिलते हैं। ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। पैडी फील्ड्स में भी ये एज बायो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं और ये ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में ऐड करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनाबेना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। तो आपको इनके एग्जाम्पल्स प्रॉपरली याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक, इसको एनसीईआरटी से कवर कर लेते हैं बेटा। विद आवर प्रेजेंट डे लाइफस्टाइल्स एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न। ये हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा। द यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू दिस पोल्यूशन। ऑफ course, we have now realized that there are problems associated with the overuse of chemical fertilizers and there is a large pressure to switch to organic farming, the use of biofertilizers. Biofertilizers are organisms that enrich the nutrient quality of the soil. The main sources of biofertilizers are bacteria, fungi and cyanobacteria. You have studied about the nodules on the roots of leguminous plants formed by the symbiotic association of rhizobium. These bacteria fix atmospheric nitrogen into organic forms, which is used by the plant as nutrient. Other bacteria can fix atmospheric nitrogen while free living in the soil. Examples Azospirillum and Azotobacter, thus enriching the nitrogen content of the soil. Clear? Then बात करते हैं fungi की. Fungi are also known to form symbiotic associations with plants. Example mycorrhiza. Many members of the genus Glomus form mycorrhiza. The fungal symbiont in these associations absorb phosphorus from soil and passes it to the plant. Plants having such associations show other benefits also, such as resistance to root-borne pathogens, tolerance to salinity and drought, and an overall increase in plant growth and development. Can you tell what advantage the fungus derives from this association? तो बेटा हमें पता है कि फंजाई हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, तो प्लांट्स इस एसोसिएशन में फंगस को फूड देते हैं। लिख दे इसका आंसर। यहाँ पे प्लांट्स फंजाई को क्या देते हैं? फूड। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं और साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स, मेनी ऑफ व्हिच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फॉर एग्जांपल एनाबेना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया एटसेट्रा। इन पेडीफील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व एज एन इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। ब्लू ग्रीन एल्गी भी बेटा हम साइनोबैक्टीरिया को ही बोलते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा है। ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। करेंटली इन अवर कंट्री a number of biofertilizers are available commercially in the market and farmers use this regularly in their fields to replenish soil nutrients and to reduce dependence on chemical fertilizers. ठीक है बेटा, तो ये था हमारा एक छोटा सा इजी सा चैप्टर माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर। आई होप आपको समझ में आया होगा। नोट्स कंप्लीट कर लेंगे और जो भी डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक से इस चैप्टर की समरी। थैंक यू।